अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये दो स्क्रीनशॉट देखें। लोगों ने पूछा है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में हो, नेपाल, बांग्लादेश में आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो यूएई में इंटरव्यू होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और जो आपकी कंट्री में होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी कंट्री में जब आप फ्रेशर होते हैं। तो अगर ये वीडियो देख ली तो आपका इंटरव्यू पक्का पास है। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वो आप नॉक करके अंदर जाते हैं तो इंटरव्यू वाला बोलता है आपको बैठ जाओ। और उसके बाद एक चीज़ आपको और भी बता दूं, वो तो पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो है वो 2-3 तरीक़ों से पूछेगा। वो आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कैन यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये सारी चीज़ें पूछता है। फिर उसके बाद एक बात याद रखें कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे बस सारा कुछ पूछ ले सिक्योरिटी के बारे में, और उसको पता होता है कि आप फ्रेशर हैं, आपको इतना पता नहीं है सिक्योरिटी के बारे में, इसलिए वो ज़्यादा आपसे नहीं पूछता। कुछ मेन चीज़ें पूछता है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपको पूछा, उसके बाद वो पूछेगा जी, जब आप जवाब दे देंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने बस आसान सा जवाब देना है। सबसे पहले अपने बारे में बताना है कि आप कौन हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से अपनी मैट्रिक कंप्लीट की, फिर ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट जो भी है वो आपने बताने के कहाँ से की। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड बता दें और फिर अपना एक्सपीरियंस बताएं। और एक्सपीरियंस के बारे में लाजमी आपने बताना है क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे वो आपका इंटरव्यू कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर मेरी माने, क्योंकि मैंने कितने इंटरव्यू अटेंड किए, उसमें वो लोग जब आप एक्सपीरियंस वैसे भी लिख देना सीवी पे, आप बोले इतना एक्सपीरियंस है, वो लोग इतना पूछते नहीं है कहाँ पे किया है, क्यों किया है, कौन सी कंपनी है या कुछ। बस वो लोग अगर सीवी में मेंशन है तो वो समझ लेते हैं कि इसका एक्सपीरियंस है, तो वो आपको और भी क्वेश्चन पूछ के आपकी सिलेक्शन के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसमें आपने ये सब चीज़ें बतानी है। उसके बाद वो आपको लाजमी पूछेगा आपको कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी इसलिए पूछता है कि मेन इंटरव्यू ही सिक्योरिटी का हो रहा है, तो आपको लाजिम सिक्योरिटी के बारे में तो पूछेगा ही कि सिक्योरिटी क्या है। उसको पता होता है कि आपको इतना पता नहीं है, पर यह है कि वो स्टिल जानना चाहता है। क्यों? वो लोग नॉर्मली आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ बोल सकता है या नहीं, कुछ थोड़ा बहुत पता है इस बंदे को या नहीं। तो आपने सिक्योरिटी का आंसर देना है। सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रोमिसेस, कि सिक्योरिटी जो है वो लोगों की हिफाजत, उनकी जो माल होता है, उनकी चीज़ें, उनकी हिफाजत, और उनके जो आसपास के एरिए हैं, आपकी ड्यूटी लोकेशन है, उस सब की जो प्रोटेक्शन है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो ये सब आप बताएंगे तो आपको ये भी पूछ सकते हैं हाउ यू विल प्रोटेक्ट पीपल्स। तो आपको बोलेंगे कि आपकी जो विजिबिलिटी है, आप वहाँ पे रहेंगे आपकी ड्यूटी लोकेशन पे, और मेक श्योर करेंगे एवरीथिंग सेफ है। जब ये आंसर आप उसको दे देंगे तो वो आपको पूछेगा कि व्हाट इज़ फायर, कि फायर क्या है। तो आपने बोलना है फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये जवाब आप देंगे तो उसके बाद वो आपको पूछेगा लाजमी कि इफ़ देयर इज़ फायर इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो दूसरी तरह से ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ़ देयर इज़ फायर इन योर एरिया, इन योर ड्यूटी लोकेशन, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर एक्शन टेकन। तो आपका जवाब ये होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब ये जो बिल्डिंग है ना, यूएई में स्पेशली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स मिलते हैं। और क्योंकि फायर का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, इसलिए फायर का खतरा ज़्यादा होता है। कभी भी फायर लग सकती है, आग लग सकती है। इसलिए आपका जब सीरा होता है तो आपको वो फायर की ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि फायर लग जाए, अगर आग लग जाए, फायर आपके ड्यूटी लोकेशन पे स्टार्ट हो जाए तो आपने उसको कैसे एक्सटिंग्विश करना है, कैसे बुझाना है आग को। इसलिए वो लोग लाजमी पूछते हैं कि इफ़ देयर इज़ फायर इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू। तो आपने यही कहना है कि सबसे पहले आपने चेक करना है, अगर इफ़ द फायर इज़ स्मॉल आई विल एक्सटिंग्विश इट विद द फायर एक्सटिंग्विशर, कि अगर आग थोड़ी है तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके उस आग को जो है वो एक्सटिंग्विश करूँगा। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं, मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर लेना कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे कि आई विल एक्सटिंग्विश इट विद द फायर एक्सटिंग्विशर इफ़ द फायर इज़ बिग, and if I will see that fire alarm is not activated, then I will activate the fire alarm by using MCP, manual call point। manual call point क्या होता है, आपका जो बिल्डिंग होती है उसकी दीवार पे हर जगह पे कोने पे एक MCP लगा होता है, एक रेड कलर का बॉक्स लगा होता है, उसे MCP कहते हैं।
तो आप कहेंगे कि आई विल रेज फायर अलार्म बाय यूजिंग MCP मैनुअल कॉल पॉइंट and then I will send peoples to the assembly point. I will evacuate the people to the assembly point. कि मैं लोगों को जो है वो assembly point की तरफ भेजूंगा। assembly point क्या होता है? एक खुली जगह होती है जहाँ पे लोग रुकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में किसी में भी अगर इमरजेंसी हो जाए तो हर बिल्डिंग के बाहर एक असेंबली पॉइंट होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों को बाहर निकालते हैं असेंबली पॉइंट में लोगों के हेड काउंट के लिए, यानी कि काउंट करने के लिए कि कितने बंदे बिल्डिंग में स्टिल मौजूद हैं। सारे जब असेंबली पॉइंट में आ जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कोई बंदा रह तो नहीं गया। तो अगर फायर ज़्यादा है, आग ज़्यादा है, तो जब फायर एक्सटिंग्विशर वाले, जो फायर एक्सटिंग्विश करने वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड जिसे कहते हैं, सिविल डिफेंस, वो लोग जब आ जाएंगे तो आप उनको बताएंगे कि कितने बंदे अंदर हैं। तो आप MCP यानी मैनुअल कॉल पॉइंट यूज़ करते हुए फायर अलार्म को एक्टिवेट करेंगे। आई विल सेंड द पीपल्स टू द असेंबली पॉइंट, के बंदू को असेंबली पॉइंट में भी जो है वो शिफ्ट करूंगा। ऑन द सेम टाइम आई विल कॉल सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड होता है, आपकी कंट्री में फायर ब्रिगेड है, यहाँ पे सिविल डिफेंस बोलते हैं, दफाल मदनी बोलते हैं अरबिक में। तो ये सिविल डिफेंस को आप कॉल करेंगे और उनके आने का वेट करेंगे जब तक बंदूक को असेंबली पॉइंट में आप शिफ्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कोई बंदा बाहर से अंदर ना जाए और जो बंदे अंदर हैं उनको आप असेंबली पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये आपका आंसर होगा कि इन केस ऑफ फायर व्हाट यू विल डू और व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फायर इन योर ड्यूटी प्लेस। पर इसमें एक चीज याद रखनी है, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं इसलिए वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा। अगर आप गलत जवाब भी देंगे ना तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि बंदा जो है थोड़ा बहुत बोल सकता है या नहीं। आप गलत इंग्लिश बोलें पर बोले सही, रुकना नहीं है। क्योंकि कोई भी बंदा जब बंदे नए आते हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से, उनको इंग्लिश नहीं आती होती, उनको पता होता है कि ये इंग्लिश नहीं जानते हैं ज़्यादा, इसलिए वो आपसे पूछता है ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करे कि बंदा बोल सकता है कुछ या नहीं, इसलिए आपने रुकना नहीं है। उसके बाद आपको पूछेगा कि व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्यों पूछते हैं? क्योंकि एक्सेस कंट्रोल एक ज़रूरी पार्ट है सिक्योरिटी का। किसी भी बिल्डिंग में आप काम करेंगे वहां पे आप एक्सेस कंट्रोल लाजमी करते हैं। एक्सेस कंट्रोल होता क्या है? हर वो बंदा जो आपकी बिल्डिंग में इंटर होगा उसको चेक करना और जो एग्जिट होगा उसको भी चेक करना। यानी कि जो बंदा अंदर आएगा बिल्डिंग के वो बंदा अथोराइज्ड होना चाहिए। अगर वो अथोराइज्ड नहीं है तो उसको स्टॉप करेंगे, अथोराइज्ड है तो उसको एक्सेस आप देंगे। और जो बंदा एग्जिट करता है, एग्जिट करते हुए भी आपने बंदे चेक करने के। नॉर्मली सिक्योरिटी का काम एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है? बंदा एक नीचे रिसेप्शन पे बैठा होता है या तो बिल्डिंग की इंट्रेस में बैठा होता है, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग की इंट्रेस में, मेन डोर में, या तो रिसेप्शन में होगा या वैसे बैठा होगा। तो कोई भी बंदा अंदर आता है, अगर वो टेनेंट है यानी बिल्डिंग में रहने वाला बंदा है या काम करने वाला बंदा है तो उसका कार्ड चेक करेगा, एक्सेस कार्ड चेक करेगा। अगर कोई विजिटर है तो विजिटर के लिए वो कंफर्म करेगा किससे मिलने जा रहा है। अगर वो बोलेगा फॉर एग्जांपल मैं फरहान से मिलने जा रहा हूँ तो वो सिक्योरिटी वाला मुझे कॉल करेगा, पूछेगा कि ये बंदा आपसे मिलना चाहता है, क्या आपने इसे इनवाइट किया है? तो आप कहेंगे हाँ, तो ये मतलब उसको अलाउ करेगा। अगर आप कहेंगे नहीं तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो ये चीज़ होती है एक्सेस कंट्रोल। जब बंदा बाहर जा रहे होते हैं, कोई भी बंदा अगर बाहर जाता है तो बाहर जाते हुए आपने मेक श्योर करना है कि कोई चीज़ तो लेके नहीं जा रहा, बिल्डिंग से कुछ चीज़ उठा के तो नहीं जा रहा, ये सब कुछ। तो ये सारा कहलाता है एक्सेस कंट्रोल। और उसके अलावा कम्युनिटियों में भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसा कि जो बैरियर लगे होते हैं, अगर आपकी कंट्री में स्कूल के बाहर आपने देखा होगा बैरियर लगे हैं, या तो कोई जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके बाहर बैरियर लगे होते हैं और सिक्योरिटी वाला बैठा होता है। उसी तरह इधर भी सेम सिस्टम होता है, पर इधर थोड़ा VIP सिस्टम होता है। सिक्योरिटी का केबिन बना होता है, सिक्योरिटी केबिन में बैठा होता है, वह अंदर से बटन प्रेस करता है, पर चेक करने के बाद कई लोगों के पास एक्सेस कार्ड होता है। तो जिनके पास एक्सेस कार्ड नहीं होता तो सिक्योरिटी उनसे चेक करता है कि वो लोग अंदर रहते हैं या किसी को विजिट करने आए। अगर कोई विजिट करने आए या कोई काम करने आए तो वो उनसे, जो टेनेंट है अंदर रहने वाला बंदा है, उनसे कंफर्मेशन के बाद वो उनको अलाउ करता है। ये सब होता है एक्सेस कंट्रोल। जब ये सारे आंसर आप दे देंगे तो वो आपको एक पेपर देगा, न्यूज़ पेपर देगा पढ़ने के लिए, या तो कोई भी एक पेपर देगा, उसमें इंग्लिश लिखी होगी, कुछ पैराग्राफ्स लिखे होंगे इंग्लिश के। वो आपको बोलेगा कि ये पढ़ें, ताकि वो आपको चेक करेगा कि थोड़ी बहुत आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं या नहीं। क्योंकि इधर जो है वो सारा कुछ इंग्लिश में होता है। आपको नाम वगैरह, अपनी अटेंडेंस वगैरह सारा कुछ इंग्लिश में लिखना होता है, या तो आप रिपोर्ट जो बनाते हैं वो भी इंग्लिश में बनाते हैं।
तो इसलिए वो थोड़ा बहुत चेक करेगा कि आप न्यूज़पेपर आपको देगा कि ये आप रीड करें। उसमें एक चीज़ आपने जो है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, एक चीज़ आपने ध्यान रखना है एक चीज़ का कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आपने रुकना नहीं है। जब सेंटेंस जो है वो उनको पता नहीं होता न्यूज़पेपर पे क्या लिखा हुआ था, बस वो एक न्यूज़पेपर उठाएंगे वो आपको दे देंगे कि ये पढ़ो, तो आप वो पढ़ते रहेंगे। जब आप जहाँ पे आप रुक जाएंगे वहाँ पे आप कुछ भी गलत सेंटेंस बोल के आगे बढ़ जाएं, पर आपने स्टॉप नहीं होना। जब आप स्टॉप हो गए तो वो सोचेगा कि ये पढ़ने में इसको डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी कि थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए आपने पढ़ते रहना है। जब आपको जो सेंटेंस समझ ना आए तो उसको छोड़ के आगे निकल जाए, या तो उसकी जगह कुछ और बोलते हैं बोल के सीधा निकल जाए, तो ये आपको जो है वो इंटरव्यू वाला लाजिम पास करेगा। उसमें एक बात और है, क्योंकि एजेंट जो होते हैं, एजेंट जब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वाले दिन जब आप वहाँ पे बैठे होते हैं तो एजेंट आपको एक आके पेपर देता है कि ये रीड करो, इसको जो है वो याद करो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाला पूछ रहा है। तो मेक श्योर करना है कि आपने वो पेपर पढ़ना है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो है वो पढ़ें, पर यह है कि उस पर डिपेंड नहीं करना है कि वही पूछेगा, क्योंकि कई बार बंदे फंस जाते हैं। वो रट्टा लगाया होता है उस पेपर का और इंटरव्यू वाला कोई दूसरा क्वेश्चन कर देता है और आप जो है वो आंसर उसका वही देते हैं जो रट्टा लगाया होता है, तो उसको समझ आ जाती है कि ये बंदे को कुछ आता नहीं है, बस पेपर से वो रट्टा लगा के वो आ गया। इसलिए वो जो एजेंट पेपर देता है उसमें से आप कुछ क्वेश्चन याद करें, बेशक याद करें, पर यह कि उसमें से पूरा डिपेंड उस पर नहीं करना है। खुद भी आपको कुछ मालूम होना चाहिए, जैसे सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, फायर क्या होता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर परफेक्टली जब आप दे देंगे तो इंटरव्यू वाला आपको पूछेगा कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे होगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ड्यूटी 12 घंटे होगी, आप कर लेंगे? तो आपने बिल्कुल बोलना है कि हाँ जी बिल्कुल मैं कर लूँगा। और उसके बाद एक और चीज़ वो पूछता है कि आपकी ड्यूटी धूप में होगी, क्योंकि स्टैंडिंग ड्यूटी होगी, धूप में होगी, बाहर जो है वो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ड्यूटी करने में। ये ना हो कि आप वहाँ पे जाएं और जाके बोलें कि मैं स्टैंडिंग ड्यूटी नहीं करता, मुझे बैठने वाली जगह चाहिए, या मैं धूप में बाहर ड्यूटी नहीं करता, मुझे एसी वाली जगह चाहिए। क्या आप रेडी हैं ये सब काम करने के लिए? तो आपने यही चीज़ बोलनी है कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि वो क्या चेक करता है कि ये बंदा काम करने के लिए रेडी है या नहीं। जब आप इधर आते हैं ना तो इधर इतना मुश्किल नहीं होता जितना इंटरव्यू में वो लोग बताते हैं, पर यह कि जब वो पूछेगा कि 12 घंटे ड्यूटी है और स्टैंडिंग खड़े रहने की ड्यूटी है और धूप में भी ड्यूटी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, क्या आप रेडी हैं? तो आपने बोलना है बिल्कुल मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं एक वाइट पर्सन हूँ जो अपनी फैमिली के लिए जो है वो फैमिली के एक्सपेंस को मैनेज करता है, इसलिए मैं रेडी हूँ ये काम करने के लिए। तो फिर वो आपको बोलेगा कि यू आर सेलेक्टेड। पर यह है कि जिस इंटरव्यू में इंटरव्यू वाला बोलेगा कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे होगी, आपकी ड्यूटी धूप में भी हो सकती है, क्या आप रेडी हैं? तो अगर ये क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछता है अगर इंटरव्यू वाला, तो समझ जाना कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, क्योंकि वो उसी बंदे को बोलते हैं ये सब कुछ जो बंदा उन्होंने सेलेक्ट किया होता है। जिस बंदे को ऑलरेडी वो लोग सेलेक्ट कर चुके होते हैं उसको ये सब पूछते हैं कि ड्यूटी स्टैंडिंग कर सकते हो, धूप में कर सकते हो, यही सारा कुछ। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।